नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे कि एनिमल टिश्यू क्या होते हैं। एनिमल टिश्यू में इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। जो 15 क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, उसके हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे। एंड जो हम कल की वीडियो में हम एनिमल टिश्यू के बारे में हमने स्टडी की थी, उसके बेस पर हमने क्या किया, 15 क्वेश्चंस बनाए हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं। आइए देखते हैं कि वो 15 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जैसे देखते हैं इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, आइए देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एपिथेलियम टिश्यू ऑफ सेल्स इज फ्लैट। विच एपिथेलियम टिश्यू इज फ्लैट। कहने का मतलब है कि एपिथेलियम टिश्यू का कौन सा सेल्स होते हैं जो फ्लैट होते हैं। तो आइए एग्जांपल देते हैं इसमें से। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़रूरी नहीं है कि अगला आदमी बताएगा तभी आप बतला सकते हैं। पहले अगर आता है तो कमेंट में आप ज़रूर लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स में। जैसे स्क्विमस एपिथेलियम, स्क्विमस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी में क्या हो जाएगा, कोवाइडल एपिथेलियम, कोवाइडल हो जाएगा। सी में हो जाएगा कोलुमनर। एंड फोर्थ हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, ये हो जाएगा। एक फर्स्ट हो गया। दूसरा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नहीं, इसमें हम देखेंगे इसमें क्या होता है कि एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं किस प्रकार से, मतलब हम उस सिंपल एंड कंपाउंड्स में, हम एपिथेलियम को हम सिंपल एंड कंपाउंड्स में जो डिवाइड कर रहे हैं किस बेस पर। सिंपल या कंपाउंड्स एपिथेलियम बीच बेसिस, किस बेसिस पर, सिंपल हो या कंपाउंड एपिथेलियम को हम क्या, सिंपल एंड एपिथेलियम टिश्यू को हम सिंपल एंड कंपाउंड्स बांटे किस बेसिस पर। ऑप्शन नंबर ए लेयर्ड के बेसिस पर। ऑप्शन नंबर बी फंक्शन के बेसिस पर। ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्चर के बेसिस पर। एंड डी ऑल द अबव। इसमें से अगर आपको पता है तो आप जरूर टिक कीजिएगा। एंड देखते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, कितने प्रकार के एनिमल टिश्यू होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, कितने टाइप्स के एनिमल टिश्यू होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो जाएगा, ए में हो जाएगा 3, बी में हो जाएगा 4 एंड सी में हो जाएगा 5 एंड डी में हो जाएगा 2। कितने प्रकार के एनिमल टिश्यू होते हैं तो आप बतलाइएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन्स, इनमें से कौन सा, दी गई जो बोर्ड्स पर जो एग्जाम्पल दे रहा है उसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो होगा ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन। एग्जाम्पल हो जाएगा फर्स्ट ए में हो जाएगा स्टमक, बी में हो जाएगा लंग, सी में हो जाएगा किडनी एंड फोर्थ में हो जाएगा, डी में हो जाएगा क्या, ऑल द अबव। ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया। तो आइए देखते हैं, ये 4 है, ये 4 हो गया। इसमें अभी और लिखना है। तो आइए आप अगर इसको, अगर आंसर अगर इसका अगर पता है
तो आप आंसर इसका दे सकते हैं, नहीं तो हम एक बार लास्ट में पूरी क्वेश्चंस लिखने के बाद इसके आंसर हम देंगे जो हमारे पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं पेपर पर। तो आई होप अगर आप लिख रहे होंगे तो बढ़िया, नहीं तो आप मतलब कि ध्यान से देखिएगा। लास्ट में एक बार क्वेश्चंस को हम रिपीट करेंगे एंड फिर बतलाएंगे कि उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट अमीबा हो जाएगा, ये में बी में हो जाएगा पैरामीशियम, सी में हो जाएगा बैक्टीरिया एंड डी में हो जाएगा ऑल द अबव। ये हो जाएगा 5th क्वेश्चन। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कि यूनिसेलुलर है? तो आपको पता है तो आप आंसर टिक कीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का कौन एग्जाम्पल है? तो फर्स्ट स्क्यूमस ए में, बी में देखे थे क्यूबाइडा, सी में देखे थे कोलुमनार हो जाएगा एंड डी में ऑल द अबव। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि सिंपल एपिथेलियम का एग्जाम्पल है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल्स कौन से होते हैं? टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल्स, पहला स्क्यूमस ए में, बी में कोलुमनार, सी में क्यूबाइडल एंड डी में क्या हो जाएगा, ए एंड डी आंसर। ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ये 4 जो एग्जांपल्स हैं, इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा सेल्स जो होती हैं, कौन सा सेल्स होता है जिसकी सेल जो सेल्स होते हैं टॉल्स एंड सिलेंडर्स लाइक होते हैं, उसके जैसा स्ट्रक्चर्स होते हैं। आगे देखते हैं कितने क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, रोल ऑफ फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन्स। कहने का मतलब क्या है कि कौन सा सेल होते हैं जो फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन्स में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ विच सेल रोल इन फिल्ट्रेशन एंड क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। ऑप्शन नंबर ए स्क्यूमस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्यूबाइडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कोलुमनार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा स्कीन। एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन्स में कौन से सेल्स जो होते हैं हेल्प करते हैं, तो उसका आंसर दीजिएगा आगे। फिर लास्ट में हम इसके आंसर बढ़िया से फिर से समझाएंगे एंड उसको आंसर बतलाएंगे। और आगे देखते हैं कि कौन सा सेल होते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल सेलुलर स्पेस। Which of the flying cells are compactly packed and less intercellular space। कौन सा ऐसा सेल्स होता है जिसमें
जिसमें बहुत ही पैक सेल होगा, मतलब उसमें थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होगा, उस सेल के बीच में थोड़ा सा भी जगह नहीं होती, कौन से सेल्स आते हैं? कौन सा कौन सा सेल्स कौन सा सेल्स नहीं, कौन सा टिश्यू आएगा, कौन से टिश्यू होंगे? टिश्यू सेल अगर पूछेगा तो कुछ और हो जाएगा, अगर टिश्यू पूछेगा तो कुछ और हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा एपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यू, बी में कनेक्टिव टिश्यू एंड सी में मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ में न्यूरल। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? इसमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा सेल्स होंगे, कौन सा टिश्यू होंगे जो जिसमें क्या होता है, सेल के बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, और बहुत ही कम स्पेस होने के कारण क्या होता है, कॉम्पैक्टली पैक होता है। तो इन 9 क्वेश्चन होंगे। अब आगे बात करते हैं, हटाते हैं इसको, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देना है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जंक्शंस, कितने प्रकार के जंक्शंस मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 टाइप्स के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी 4 एंड ऑप्शन नंबर डी 5। कितने टाइप्स के जंक्शंस मिलते हैं, कितने प्रकार के? जिसमें हमने पिछली वीडियो हमने बात की थी कि जंक्शंस मतलब कितने प्रकार के मिलते हैं एंड उसका फंक्शन क्या होता है, हमने डिटेल में बात की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? फंक्शन ऑफ क्यूबाइडल एंड कोलुमनार सेल। क्यूबाइडल एंड कोलुमनार सेल का फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में सिक्रीशन, ऑप्शन नंबर बी एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए एंड बी। ये क्वेश्चन 11 क्या बोला जा रहा है कि कौन से जो क्यूबॉइडल सेल्स और कोलुमनार सेल जो होते हैं इनका फंक्शंस क्या होते हैं। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलते हैं? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड 3 पार्ट्स में, डिवाइड करते कितना? 3 पार्ट्स में करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कहने का मतलब क्या है कि हम जो एपिथेलियम टिश्यू सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को हम 3 पार्ट्स में बांट रहे हैं। सिंपल एपिथेलियम को हम 3 पार्ट्स में, कौन कौन से? स्क्यूमस, क्यूबाइडल एंड कोलुमनार। तो हम बांट रहे हैं 3 पार्ट्स में, तो हम क्या बेस लिए हैं? क्या कोई तो बेस होगा जिस प्रकार से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हमने एपिथेलियम टिश्यू को सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम बांटे किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ लेयर के बेसिस पर। ठीक उसी प्रकार हम ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में बांटे। तो क्या बेस होती है, क्या बेस लेके बांटे थे? आइए देखते हैं। फर्स्ट में स्ट्रक्चरल के बेसिस पर बी फंक्शन एंड सी, अगर सी में बात करें, सी में बोथ ए एंड बी एंड डी में अगर बात करें, डी में क्या हो जाएगा? डी में बात करें तो ऑल द अबव। डी में क्या हो जाएगा? डी में ऑल द अबव। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 12। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को हम डिवाइड किया 3 पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर? स्ट्रक्चर बेसिस पर या फंक्शन बेसिस पर या बोथ ए एंड बी एंड ऑल द अबव। किस बेसिस पर? ये हो गया।
आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर कितना 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, बोला जा रहा है कि प्रोवाइड लैंडिंग एंड कवरिंग इन सम बॉडी पार्ट्स। प्रोवाइड लाइनिंग एंड कवरिंग इन सम बॉडी पार्ट। लाइनिंग एंड कवरिंग बॉडी पार्ट्स को लाइनिंग एंड कवरिंग कौन से टिश्यू प्रोवाइड करते हैं। तो एग्जांपल ये क्या हो जाएगा ऑप्शंस में, ए में एपिथेलियम, बी में कनेक्टिव टिश्यू, सी में मस्कुलर एंड डी में न्यूरल टिश्यू। कौन सा होगा, आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है। फ्लैटेंड सेल एंड इरेगुलर बाउंड्रीज। कौन सा सेल जो होते हैं जो फ्लैट होते हैं, उसकी बाउंड्री जो होती है इरेगुलर होती है। ऑप्शन में स्क्यूमस, क्यूबाइडल एंड बी में एंड सी में देखा जाए कोलमनार एंड डी में ऑल द अबव। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है कि कौन सा सेल जो होगा जो जिसका सेल कैसा होता है फ्लैट होता है, इरेगुलर बाउंड्री होती है। इरेगुलर बाउंड्री कहने का मतलब उसका जो बाउंड्री होगा फिक्स नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, लिमिटेड रोल इन secretion and absorption but main role क्या होता है, प्रोटेक्शन against chemical and mechanical stresses। केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस किसका मेन फंक्शन होता है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शंस नहीं होते हैं। सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब क्वेश्चंस क्या बोलते हैं कि जो सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो होते हैं उसका लिमिट रोल होता है, लेकिन उसका मेन जो फंक्शंस होते हैं क्या होता है, उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शंस किसके अगेंस्ट, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। जैसे इसके एग्जांपल में क्या, इसका देखिए ऑप्शन में देखें तो इसका ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा, सिंपल एपिथेलियम, बी में आ जाएगा कंपाउंड एपिथेलियम, बी में सी में क्या आ जाएगा, सी में बोले तो सी में क्या हो जाएगा बोथ एंड डी में हो जाएगा नन ऑफ दिस। में से कौन सा आंसर होगा, अगर आप लोग आंसर पता हो, आप लोग अगर आंसर मिलाए होंगे कल की वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें सारे आंसर जो होंगे मैच कर होंगे। तो आइए हम आंसर मिलाते हैं, अगर जिसको आंसर नहीं मिला होगा उनके लिए आंसर मिलाते हैं कि फर्स्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया था, फर्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फ्लाइंग टिश्यू इज फ्लैट सेल। कौन सा टिश्यू का कौन सा सेल जो होते हैं, कौन से, जैसे कि एपिथेलियम टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू का कौन सा सेल्स होते हैं जो फ्लैट सेल होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू का कौन सा सेल होते हैं जो फ्लैट होते हैं, तो वो होते हैं स्क्यूमस एपिथेलियम। कौन से हो जाएंगे, स्क्यूमस। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए, जिसका आंसर हो जाएगा स्क्यूमस। एंड सेकंड में देखते हैं,
सेकेंड में पूछा गया था कि एक उसके बाद में पूछा गया था क्या कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस। कहने का मतलब है कि जो एग्जांपल दी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कौन सा सेल जो है स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, जिसमें क्या होता है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जो ग्रुप होता है किसका, सेल का। तो आपको पता होगा कि सेल का जो ग्रुप से क्या बनता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स किसका फॉर्मेशन होगा, टिश्यू का। सेकेंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा टिश्यू। एंड आगे देखें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन्स। इसमें पूछा गया था कि ऑर्गन्स का एग्जाम्पल कौन सी है। ऑर्गन्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो ऑल ऑर्गन्स का एग्जाम्पल इनमें से ऑल हो जाएगा। ऑल जिसमें होगा उसमें टिक कर दीजिएगा, ऑल जो होगा एग्जाम्पल वह ऑर्गन्स का एग्जाम्पल होगा पूरा इसमें से। एंड इसमें से क्या पूछा गया था, और फिर आगे देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। किसकी एग्जाम्पल बोला जा रहा है, एग्जाम्पल बोला जा रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा भी हो जाएगा, पैरामीशियम भी हो जाएगा, बैक्टीरिया भी हो जाएगा, तीनों होगा। तो ऑल द अबव इसमें आंसर होगा। ठीक है, आगे क्या पूछा गया था, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का क्या एग्जाम्पल क्या कौन सा हो जाएगा, स्क्यूमस भी होता है, क्यूबाइडल भी होता है एंड कोलुमनार भी होता है। तो आंसर इसमें ऑल द अबव हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोला गया था कि टॉल एंड सिलेंडर सेल, क्या बोला गया था, टॉल एंड सिलेंडर सेल कौन सी होती है, तो टॉल एंड सिलेंडर सेल कौन सी होती है, तो कोलुमनार सेल होती है। स्क्यूमस एपिथेलियम जो होती है फ्लैट सेल होती है, फ्लैट एंड इरेगुलर सेल होती है। और जो क्यूबाइडल सेल जो होते हैं वह क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। लेकिन सिलेंड्रिकल सेल जो होते हैं, जो टॉल होते हैं एंड उसके सेल होते हैं सिलेंडर, मतलब लंबे लंबे नियत होते हैं, खंबे नियत होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्या बोला गया था, रोल ऑफ फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। कहने का मतलब है कि कौन सा सेल्स है जिसका रोल होता है फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन्स में। तो रोल फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन किसका होता है, स्क्यूमस का होता है, स्क्यूमस का होता है। और उसका और क्या होता है उसके बाद, जैसे कि सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम का एग्जांपल कौन है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का एग्जांपल है क्या, स्क्यूमस एपिथेलियम, जिसका रोल होता है किसमें, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन्स में। लेकिन जो इसमें और दो और सेल होते हैं, क्यूबाइडल एंड टॉल सेल, जिसका रोल होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में होते हैं। फिर आगे हमसे बात करते हैं, आगे कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस। कौन सा टिश्यू होते हैं जो कॉम्पैक्टली पैक होते हैं एंड लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। कहने का मतलब है कि सेल पूरी तरह से पैक होगी तो उसमें सेल्स क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। तो उस प्रकार के कौन से टिश्यू होते हैं, तो वो एपिथेलियम टाइप्स के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। ठीक है, आगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जंक्शंस, कितने प्रकार के जंक्शंस होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जंक्शंस, कितने प्रकार के जंक्शंस होते हैं। तो हमने कल की वीडियो में क्या देखा था कि 3 प्रकार के जंक्शंस होते हैं, बहुत ही डिटेल में निकल बात की थी 3 प्रकार से। कौन कौन से जंक्शन होते हैं, तो टाइट जंक्शन होते हैं, सिमेटिंग होते हैं, टाइट जंक्शंस होते हैं एंड गैप जंक्शंस होते हैं एंड एडहेरिंग जंक्शंस होते हैं। ठीक है, आगे फंक्शन ऑफ क्यूबाइडल एंड कोलुमनार सेल्स। क्यूबाइडल एंड कोलुमनार सेल्स का क्या फंक्शन होते हैं, हमने ही पहले ही बात कर लिए थे। इसका फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में होते हैं, किसका, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। आगे बात करते हैं, सिंपल एपिथेलियम डिवाइड इनटू कितना, सिंपल एपिथेलियम को हम 3 पार्ट्स में बांटे हैं, किस बेसिस में, सिंपल एपिथेलियम को हम 3 पार्ट्स में बांटे हैं, स्क्यूमस, क्यूबाइडल एंड कोलुमनार। किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल, ऑन द बेसिस किस बेसिस में बात की है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पर हमें स्क्यूमस एपिथेलियम को 3 पार्ट्स में बांटे हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे आंसर मिलाइए, प्रोवाइड लाइनिंग एंड कवरिंग इन सम बॉडी पार्ट्स। लाइनिंग एंड कवरिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट्स में कौन हेल्प करते हैं, तो ये एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एपिथेलियम टिश्यू का। फिर आगे बात करते हैं कि फ्लैटेड एंड इरेगुलर बाउंड्री, फ्लैटेड सेल एंड इरेगुलर बाउंड्री किसका होता है, इसका भी पहले हमने बात कर लिया, क्या था, स्क्यूमस एपिथेलियम। आगे देखते हैं, आगे 15 क्वेश्चन क्या है, लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन बट मेन रोल प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। वो कौन हो जाएगा, कंपाउंड एपिथेलियम हो जाएंगे, आंसर में कौन हो जाएगा, कंपाउंड एपिथेलियम। आप सभी को अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको बढ़िया लगा तो प्लीज़ आप आगे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।